मुंबई के एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर पेश आया दर्दनाक हादसा। यहां हुई भगदड़ की एक घटना में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह हादसा आज सुबह 10:22 पर हुआ, जब मुंबई के एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर यात्रियों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। मुंबई में सवेरे अचानक बारिश हो आई थी और लोग स्टेशन से बाहर निकलने की बजाय फुट ओवर ब्रिज पर ही जमा होने लगे थे। इसी बीच एक अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई और ब्रिज सकरा होने की वजह से लोग एक दूसरे को रौंदते हुए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में घायल लोगों को नज़दीक के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत यह भी है कि इस फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन रेल प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। घटनास्थल पर पहुंचे राजनेताओं को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को लोगों ने खरी खोटी सुनाई। मुंबई रेल हादसे की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े नज़दीक के KEM अस्पताल गए, जहां पे रेल हादसे में घायल लोगों को रखा गया था। वहां पर घायल लोगों के परिजनों ने विनोद तावड़े का घेराव किया और गो बैक के नारे लगाए। पुलिस सुरक्षा में तावड़े को बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल हादसे की घटना समझने के बाद रेलवे का एक इवेंट कैंसिल कर दिया। देश की पहली रेल सेवा मुंबई में 1853 में शुरू हुई, लेकिन पिछले 1.5 साल में मुंबई बेतहाशा भीड़ बढ़ गई, लेकिन उस मात्रा में मुंबई में रेल की सुविधाएं नहीं बढ़ी है। और यही कारण है कि मुंबई में रेल यात्रा करना किसी खतरनाक खेल से ज़्यादा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। एल्फिंस्टन रोड में घायल लोगों का इलाज KEM अस्पताल में चल रहा है। इलाज के दौरान खून की कमी भी देखी गई। इस हादसे में लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। लगभग 30 से भी ज़्यादा घायलों को मुंबई के KEM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान खून की कमी भी पाई गई, जिसके बाद BMC ने उसके सभी ब्लड बैंक्स को अलर्ट कर दिया। ज़्यादातर A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB नेगेटिव ब्लड की कमी देखी गई। BMC का दावा है कि खून की कमी के चलते किसी भी मरीज का इलाज नहीं रुकने पाएगा। जरूरत पड़ी तो प्राइवेट ब्लड बैंक से भी ब्लड लिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई के जिस एल्फिंस्टन ब्रिज पर यह हादसा हुआ, यह 100 साल पुराना ब्रिज है, जो वेस्टर्न लाइन के एल्फिंस्टन और सेंट्रल लाइन के परेल स्टेशन को जोड़ता है। मुंबई में यह ब्रिज उस वक्त अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था जब मुंबई की आबादी 50 लाख के करीब थी। आज इस स्टेशन का इस्तेमाल रोजाना 10 लाख से ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन पिछले 100 साल में यहाँ कोई नया ब्रिज नहीं तैयार किया गया है। जबकि 2 साल पहले एक पुराने ब्रिज को जर्जर होने की वजह से तोड़कर हटा दिया गया था। 100 साल पहले ये ब्रिज बनाई गई थी, लेकिन पिछले 100 सालों में यहाँ पर कोई दूसरा ब्रिज नहीं बना, लेकिन आबादी जरूर बढ़ी। अगर इस बीच एक और ब्रिज यहाँ पर बनाई गई होती तो शायद आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति और लेन देन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय को डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति और लेन देन की जांच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने ये जांच शुरू कर दी है। ईडी इस बात की जांच करेगी कि काले धन को सफ़ेद तो नहीं किया जा रहा था, साथ ही साथ दानदाताओं के खातों की जांच भी की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की नज़र खास तौर पर करोड़ों रुपए के बजट से बनी फिल्मों पर भी है, जिसमें बाबा राम रहीम ने एक्टिंग की थी। ईडी को शक है कि डेरे में बड़े पैमाने पर काले धन को सफ़ेद किया गया है। जाहिर है आने वाले समय में प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा डेरे के वित्तीय लेन देन से जुड़े पदाधिकारियों पर कस सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में बोले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, कहा संविधान से चलेगा देश, शरीयत से नहीं। CM योगी ने साफ कहा है कि मुगलों को महान नहीं माना जा सकता। शिवाजी और महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं। ताजमहल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्मारक है और भारत की पहचान रामायण और गीता से है। ताजमहल एक स्मारक हो सकता है, ताजमहल एक प्रतीक हो सकता है,
लेकिन ताजमहल आस्था का प्रतीक नहीं है। मदरसों के सवाल पर योगी आदित्यनाथ बोले कि वंदे मातरम और जनगण मन गाने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये बहस का विषय नहीं है। एक आप सरकारी अनुदान पाएंगे जी, राष्ट्रध्वज क्यों नहीं लगाएंगे? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का गायन क्यों नहीं करेंगे? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर 9 दिनों का उपवास रखते हैं। योगी ने आज कन्या पूजन के साथ हवन और पाठ भी किया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। दिल्ली स्थित इस आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर पीडब्ल्यूडी ने पार्टी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। कहा जल्द से जल्द जवाब दें कि आखिर क्यों पार्टी दफ्तर को यहां से खाली न किया जाए। दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित 206 राउस एवेन्यू आम आदमी पार्टी ऑफिस को लेकर पीडब्ल्यूडी ने पार्टी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में पूछा गया है कि आखिर इस ऑफिस के आवंटन को क्यों न रद्द किया जाए। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने पूछा है कि पार्टी से इसके लिए किराया क्यों न वसूला जाए। साथ ही इसके जवाब के लिए पार्टी को 7 दिनों का समय दिया गया है। इस नोटिस में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 7 दिन तक जवाब नहीं आया तो इस मामले में एलजी अंतिम निर्णय ले सकते हैं। वहीं पार्टी को थोड़ी सी रियायत देते हुए पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अगर पार्टी चाहे तो अपना एक प्रतिनिधि 10 अक्टूबर को एलजी के पास भेज सकती है ताकि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकल सके। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि पार्टी और एलजी इस पूरे विवाद को आपस में सुलझाए, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पाया। ये वजह है कि दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी क्या जिंदा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आतंकी संगठन से जुड़े अल फुरकान मीडिया ने एक ऑडियो टेप जारी किया है जिसमें अबू बकर अल बगदादी की आवाज है। हालांकि इस ऑडियो टेप में किसी तारीख का जिक्र नहीं है। 45 मिनट के इस ऑडियो टेप में बगदादी ने उत्तर कोरिया की तरफ से जापान और अमेरिका को दी जा रही धमकी का जिक्र किया है। आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का इससे पहले आखिरी ऑडियो 2016 में आया था और उसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने रक्का शहर में उसके मारे जाने की पुष्टि की थी। अमेरिका लगातार कहता रहा कि अबू बकर अल बगदादी जिंदा है। अब देखना यह होगा कि इस टेप से क्या निकल के आता है। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन। आईएसआईएस के चुंगल से हुए मुक्त फादर टॉम पहुंचे आज बेंगलुरु। गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद आज फादर टॉम बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु के डॉन बॉस्को प्रोविंशियल हाउस में फादर टॉम का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। पिछले साल जनवरी के महीने में फादर टॉम को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने यमन से अगवा किया था। फादर टॉम ने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। फादर टॉम मूल रूप से केरल के हैं और शनिवार को वो बेंगलुरु से केरल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। आज महानवमी है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आज कोलकाता के पंडालों में भक्त पहुंचे। चंडी पाठ, पुष्पांजलि, माँ की आरती और ढाकी के ढाक के धुन के साथ नवमी के सुबह माँ दुर्गा की पूजा हुई। माँ के दर्शन और पंडाल की खूबसूरती दोनों देखने श्रद्धालु पंडालों में पहुंचे। कोलकाता के सॉल्ट लेक के बीजे ब्लॉक में दुर्गा पूजा पंडाल में अनेकता में एकता के संदेश को चित्रों के जरिए दिखाया गया है। जिस दुर्गा पूजा का इंतजार पश्चिम बंगाल के लोगों को पूरे साल होता है, आज उस पूजा का आखिरी दिन है क्योंकि कल दशमी है और कल ही माँ दुर्गा विदा हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन।